हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी लैंग्वेज का प्रैक्टिस सेट। पूरे 25 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए हैं, यानी कि 2019 के एग्जाम में ये सारे के सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यहाँ पे क्लासेस का टाइमिंग आप सभी लोग देख सकते हैं। डेली सुबह 9 बजे आपकी जो है सामान्य ज्ञान की क्लास चलती है, उसके बाद 1:30 बजे दोपहर में आपकी हिंदी की क्लास चलती है, शाम 6:30 बजे आपकी सब्जेक्ट एबिलिटी एंड रीजनिंग की क्लास चलती है। पिछली क्लासेस को अगर आप लोग नहीं देखें तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के नाम से एक अलग से आपको प्ले लिस्ट दिखेगी, उसमें आपको जो है सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कंप्लीट सिलेबस नोट्स हैं। अगर आपको एक साथ पूरा जो है कंप्लीट सिलेबस नोट चाहिए तो ये क्रैश कोर्स आप लोग हमारा परचेज कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ। इसमें आपको हिंदी, जीके, रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी के 5000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एंड 10 ईयर के प्रीवियस पेपर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। सभी वर्गों के लिए क्रैश कोर्स है। सभी विषयों के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। निचोड़ नोट्स है 500 पेज की। ये सरकारी सीट लेना है तो इस क्रैश कोर्स को अभी के अभी परचेज कर लें और अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दें। फरवरी में इसका फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग परचेज कर सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न आज की क्लास का कि निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य को पहचानना है। आपको अशुद्ध वाक्य को पहचानना है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। मेरे ऊपर कृपा करें। मेरे घर के सामने पाठशाला है। वहां भारी भीड़ थी। इसमें अशुद्ध वाक्यों का चयन करना है। आपको जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहां पे देखिए अशुद्ध वाक्य ये है, मेरे ऊपर कृपा करें। ठीक है, ये अशुद्ध वाक्य। इसका शुद्ध क्या होगा? मुझ पर कृपा करें, मुझ पर कृपा करें। तो आपका बी वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि अशुद्ध वाक्य था। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन करें। आप लोग इसमें मिश्र वाक्य का चयन करें। 77 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रातः काल होने पर चिड़िया चहचहाने लगती हैं। सुबह पहली बस पकड़कर शाम तक लौट आओ। जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। राजकुमार ने भाई को मार डाला और स्वयं राजा बन गया। तो इसमें मिश्र वाक्य का चयन करना है आपको। तो इसमें मिश्र वाक्य है ये वाला, सी वाला आपका। जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा। ठीक है, यही आपका मिश्र वाक्य था। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है? बताएं, उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है इसमें? 78 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो वो है सुरेश। ठीक है, विदेश में कौन सा उपसर्ग है? विदेश में, तो विदेश में आपका वी उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, अत्यधिक में आपका अति उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, संयोग में आपका जो है कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? सन उपसर्ग हो जाएगा। तो उपसर्ग रहित शब्द आपका सुरेश था। ठीक है, डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उपसर्ग प्रत्यय से एक एक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर से जरूर आएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों को 2023 में यूपी से बीएड करना है या बिहार से बीएड करना है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट रहेगी वो अपडेट अभी आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। चलिए, गर्व शून्य शब्द में समास है। गर्व शून्य शब्द में समास कौन सा है? कर्म तत्पुरुष या संप्रदान तत्पुरुष या करण तत्पुरुष या आपादान तत्पुरुष? 79 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो इसमें आपका जो है करण तत्पुरुष समास है। ठीक है, बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सब्ज जो है बाग दिखाना का अर्थ क्या है? सब्ज बाग दिखाना का अर्थ क्या है? सब्ज बाग दिखाना का अर्थ क्या है? 80 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रभाव स्थापित करना या विवेक खो देना या होश उड़ जाना या लालच देकर बहकाना? सब्ज बाग दिखाना का अर्थ क्या है? लालच देकर बहकाना। ठीक है, बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है? संधि विच्छेद बताइए कौन सा सही है? ये आपका गलत है। अधिकांश का जो संधि विच्छेद होता है अधिक धन अंश होता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे अनुदित जो लिखा है ये अनुदित का संधि विग्रह है, बट अनुधन उदित होता है। अनुधन उदित होता है। प्राणायाम यहाँ पे लिखा हुआ है तो प्राणायाम का संधि विच्छेद प्राण धन याम होता है। प्राण धन आयाम होता है, सॉरी आयाम, प्राण धन आयाम। यहाँ पे त्रिपुर धन अरि, यही इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। त्रिपुरारी का जो संधि विच्छेद है त्रिपुर धन आरी होगा। ठीक है, चलिए पंचानन में कौन सा समास है? पंचानन में कौन सा समास है बताएं सभी लोग?
पंचानन में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास या द्विगु समास या बहुव्रीहि समास या कर्मधारय समास? 82 को जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो जिस समास में दोनों पद प्रधान ना होकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं वहाँ कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है, अगर इसका हम समास विग्रह करेंगे तो 5 आनन हैं जिनके, मतलब स्यू, तो आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, 3-13 करना का अर्थ क्या है? 3-13 करना का अर्थ बताएं। 3-13 करना का अर्थ क्या है? पृथकता की बात करना, जैसे को तैसा, गुस्सा करना या पूरी तरह फट जाना। 3-13 करना का अर्थ क्या है? पृथकता की बात करना। ठीक है, ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग क्लास को देखते हो, वीडियो को लाइक नहीं करते हो आप लोग, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दिया करो और इस वीडियो को शेयर भी कर दिया करो ताकि और सारे लोगों को जो है भला हो सके। ठीक है, वो भी जो है बेहतरीन प्रिपरेशन कर सकें बिल्कुल फ्री में। पूरा बीएड एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस जितना है एक एक टॉपिक वाइज मैं कराऊंगा। ठीक है, बिल्कुल फ्री में इसी चैनल पे। ठीक है, एक भी रुपये आप लोगों से नहीं लिया जाएगा। बाकी क्रैश कोर्स लेना है तो उसका चार्ज लगेगा 149 रुपये। ठीक है, चलिए हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत कहावत का अर्थ क्या है? हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत का कहावत का अर्थ क्या है? शादी में गीत गाना, असंगत बातें करना या जश्न मनाना या निचले स्तर की बातें करना। तो हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत कहावत का जो अर्थ है असंगत बातें करना। ठीक है, ये वाला सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए देवपर्ण का छंद विच्छेद बताएं। देवपर्ण का छंद विच्छेद क्या होगा? देवपर्ण का छंद विच्छेद क्या होगा? देवी धन अर्पण हो जाएगा। ठीक है, बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगर संधि पूछे तो इसमें यण संधि हो जाएगी। ठीक है, यण संधि। ठीक है, चलिए पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय बताएं। मैं बताया ना, प्रत्यय उपसर्ग से एक एक क्वेश्चन जरूर आएगा। अभी उपसर्ग का आ चुका है, ये प्रत्यय का आ गया। पुस्तकीय में बताइए, प्रत्यय बताइए। ये है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं, ये प्रत्यय लगेगा ई। ठीक है, पुस्तकीय में सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्वतंत्रता शब्द को प्यारी होती है वाक्य में रेखांकित शब्द कैस जो है संज्ञा का भेद है? किस संज्ञा का भेद है? जातिवाचक संज्ञा, गुणवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा? इनमें से कोई नहीं। स्वतंत्रता जो है ये किस संज्ञा का भेद है? तो ये जो है भाववाचक संज्ञा का बोध है। ठीक है, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुझे किस प्रकार का जो है सर्वनाम है? मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है ये, उत्तम पुरुष सर्वनाम। ठीक है, ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे कहते हैं क्या? क्रिया विशेषण या विशेष या प्रविशेषण या उपमान? विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे कहते हैं, उसे विशेष कहते हैं। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूं, तो बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं? संयुक्त धातु या द्विकर्मक धातु या साधित सकर्मक धातु या समस्त धातु? तो वो कहलाती हैं साधित सकर्मक धातु। ठीक है, सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रेम वाटिका जो है किसकी काव्य कृति है, आपको बताना है। प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? रश खान की या आलम की या नरहरि दास की या भारतेंदु हरिश्चंद्र की? प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? रश खान, नरहरि दास या आलम या भारतेंदु हरिश्चंद्र? रश खान की है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए वीडियो को लाइक कर दो। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अली शब्द का अनेकार्थक नहीं है? अली शब्द का अनेकार्थक कौन सा नहीं है? सखी, भ्रमर, रूपसी या बिच्छू? तो इसमें सखी है, भ्रमर है, बिच्छू है, रूपसी जो है अली शब्द का अनेकार्थक शब्द नहीं है, तो आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए ता, था, दा, धा, शा आदि का उच्चारण स्थान किससे है? दंत से होगा। ठीक है, दंत से।
ये वाले सा का जरूर याद रखिएगा। अब आप लोगों से मैं पूछ रहा हूँ इस वाले सा का उच्चारण सन किससे होता है, इस वाले सा का उच्चारण सन किससे होता है, कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे, क्योंकि ये 3 से 4 दिन पहले मैं बताया था। चलिए, निम्नांकित में से कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त नहीं होता है, कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त नहीं होता है। तो इसमें देखिए हाथी प्रयोग होता है, दही होता है, पानी का प्रयोग पुल्लिंग रूप में होता है, ठीक है, बट नदी का नहीं होता है, ठीक है। चलिए, सी वाला आपका करेक्ट हो गया। सप्तधन ऋषि, इससे बनी संधि है, इसमें कौन सी संधि है सप्तऋषि में, गुण संधि हो जाएगा, ठीक है। डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र लिखा जाता है किसको, लेखा अधिकारी महोदय को, या कुलपति महोदय को, या जिलाधिकारी को, या आचार्य महोदय को। बहुत ही सरल प्रश्न है। बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र लिखा जाता है जिला अधिकारी जी को, ठीक है। बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है, ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है, निबंध है, ठीक है, धर्मवीर भारती का। ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इनमें से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है, इनमें से कौन सा कवि जो है अष्टछाप का नहीं है, सूरदास, नंददास, या रैदास, या कुंभनदास। तो इसमें रैदास नहीं है, बाकी कुंभनदास, नंददास, सूरदास ये सभी अष्टछाप के कवि हैं, ठीक है, रैदास नहीं है। चलिए, किस वाक्य में आपादान कारक है, किस वाक्य में आपादान कारक है, हिमालय से गंगा निकलती है, इस वाक्य में आपादान कारक है, ठीक है। सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जहां पे अलगाव की बात हो वहां पे आपादान कारक होता है। चलिए, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है, 100 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। 25 तो सही लिखा हुआ है, ईर्षा भी सही लिखा हुआ है, मुश्किल भी सही लिखा हुआ है, तो आंगन आपका बचा, आंगन का शुद्ध रूप होता है ये, ठीक है। तो यही आपका अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द था, ए वाला, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थे आपके हिंदी लैंग्वेज के टॉप 25 क्वेश्चंस। इन 25 में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हों, लास्ट में अपना स्कोर और जो है नाम जरूर बताइएगा। और ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। अगर आप लोगों को हमारा कंप्लीट सिलेबस नोट चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगी, उस लिंक पे जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो उसमें नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आप लोगों से पूछा जाएगा। 149 रुपये का जैसे ही आप लोग पेमेंट करेंगे तो डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, उसी में ओपन करने का पासवर्ड भी रहेगा। कोई भी प्रॉब्लम आ रही तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाउट क्लियर कर सकते हैं, और सभी लोग परचेज कर लें और अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें, ठीक है। और यहाँ पे क्लासेस का टाइमिंग आप सभी लोग देख सकते हैं। तो क्लास आज की कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। वीडियो को जरूर से जरूर आप लोग लाइक करिएगा और शेयर कर दीजिएगा। चलिए, मिलते हैं अगली क्लास पे। चैनल को बिल्कुल भी मत सब्सक्राइब करना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।